अनुपमा, महाराष्ट्र से भी बहुत बड़ी खबर आ रही, सीट बंटवारे को लेकर वहां पर लगातार जो है पेंच फंसा हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सीटों का बंटवारा आपको बता दें हो चुका है। अब सीटों का बंटवारा और एनसीपी यानी कि शरद पवार की जो पार्टी है वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, शिवसेना यूबीटी की बात करें तो 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सांगली सीट जो है वो शिवसेना के खाते में गई है, जिस पर बहुत दिनों से निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी या नहीं जाएगी। तो देखिए, कुछ 2 सीटें थी जिनको लेकर लगातार पेंच फंसा हुआ था, लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि तमाम सीटों पर जो पेंच है यानी कि जो पिक्चर है वो क्लियर हो चुकी है। प्रयास तो लगातार जारी है और मैं मानता हूं कि अभी ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी जनता ने तय किया है कि इस बार जो मैंने नारा दिया था कि इसको तड़ीपार करना है, तो जनता करके दिखाई। तो देखिए, महाविकास आघाड़ी में अब सीट फाइनल हो चुकी है। सांगली सीट को लेकर जो पेंच फंसा हुआ था, अब इसमें पिक्चर जो है क्लियर हो गई है। उद्धव गुट जो है यहां से चुनाव लड़ेगा, जबकि भिवंडी में एनसीपी शरद गुट जो है यहां से चुनावी मैदान में उतरेगा। दिवाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या जानकारी मिल पा रही है? अब फाइनल पिक्चर सामने आ चुकी है, जिन 2 सीटों पर पेंच फंसा हुआ था क्लियर हो गया सब कुछ। देखिए, उस पर पेज जो फंसा हुआ था वो तो क्लियर हो गया है, लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। सांगली की सीट जो कि परंपरागत सीट थी कांग्रेस की, भिवंडी की सीट जो परंपरागत सीट थी कांग्रेस की, दोनों सीटें उससे छिन गई हैं। अब सांगली की सीट पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट चुनाव लड़ेगा और भिवंडी की सीट पर जो है एनसीपी शरद पवार जो गुट है उस पर चुनाव लड़ेगा। यानी दोनों सीटों पर कांग्रेस के जो आला कमान है उसने घुटने टेक दिए हैं। कुछ प्रस्ताव भी दिया गया था कि शिवसेना यूबीटी सांगली के बदले जालना की सीट ले ले, लेकिन उस प्रस्ताव को भी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने ठुकरा दिया है। यानी अब सांगली की सीट पर जो शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार हैं चंद्रहार पाटिल, वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी अहम बात इस अनाउंसमेंट में हुई है कि मुंबई की 2 सीटों पर, नॉर्थ सेंट्रल मुंबई और नॉर्थ मुंबई, इन 2 सीटों पर जो है शिवसेना यूबीटी ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव लड़े। ये दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, लेकिन नॉर्थ मुंबई की जो सीट है, नॉर्थ मुंबई सीट पर कांग्रेस लड़ना नहीं चाहती थी। दक्षिण मध्य मुंबई सीट पर वो दावा कर रही थी, लेकिन वो सीट भी शिवसेना के खाते में चली गई है। इसके अलावा नॉर्थ पश्चिम की जो सीट है जिसपे संजय निरुपम लगातार दावा कर रहे थे, उससे वो ना मिलने के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उस सीट पर भी शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर ही चुनाव लड़ेंगे। यानी क्योंकि ये तो अब जरूर समझ आ रहा है कि कांग्रेस ने जो है उद्धव ठाकरे के सामने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए हैं, और शायद कांग्रेस अब ये जरूर समझ गई थी कि अगर हमने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो महाराष्ट्र में हमारी मुश्किलें जो है वो ज्यादा बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं गठबंधन भी टूट सकता है। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि लगातार बैठकों का दौर अनुपमा चल रहा था और कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही थी कि सांगली और भिवंडी की सीट पर वो अपना चुनाव जो है उम्मीदवार उतारेंगे, फ्रेंडली फाइट करेंगे, लेकिन जो आला कमान के पास प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रदेश के नेताओं यहाँ पर साफ तौर पर दिवाकर जो है कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई है, लेकिन अब महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो गया।